फेस लगाया है, ठीक है। फॉर श्योर वो ऐसे नहीं दिखता है। हिज नेम इज जिम साइमंस, ओके। जो मैंने थंबनेल में फ़ोटो लगाई है उनका नाम है सर जिम साइमंस, ओके। उन्होंने ट्रेडिंग चालू की थी। मैं अब लर्निंग में आ गया हूँ, ठीक है। तो लर्निंग पे ध्यान देना, जो चीज़ को मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। 12:20 हो गया, सेशन बिगिन हो गया, जल्दी से ख़त्म करके फिर सोने जाएंगे, ओके। सबसे पहले ये समझो कि जो थंबनेल है वहाँ पे कौन है, ओके। हिज नेम इज़ जिम साइमंस, ठीक है। अब ये कौन है इसको समझना ज़रूरी, क्योंकि पूरा टॉपिक रिलेटेड टू एल्गोरिदम्स है, ओके, एल्गो ट्रेडिंग, ठीक है। तो जो बोलते हैं ना कि गोट, GOAT, गोट, गॉड ऑफ ऑल टाइम, ओके, वो कौन है एल्गोस का? ही इज जिम साइमंस, ओके। बहुत सारे लोग और हैं बट आई कंसिडर हिम एज गोट। वाई? बिकॉज देर इज अ रीजन। नाउ लेट्स कम टू द स्टोरी, ठीक है। अब ये जो है ये एकेडमिक्स में ऑलरेडी बहुत पीक पे हैं, पीक पे लेवल पे थे। मतलब जब ये यंग थे तो इनका जो बैकग्राउंड है, ही इज़ फ्रॉम MIT, ओके। ये MIT में पहले पढ़ते थे एंड देन उसके बाद ये पढ़ाते थे MIT में, गॉट इट। देन उसके बाद आफ्टर मे बी व्हेन ही वाज 26, ठीक है, उन्होंने एक फर्म ज्वाइन किया था जिसका नाम था IRA और IDA मे बी, ठीक है। मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता है। और ये जो है मतलब जो मैं फर्म बता रहा हूँ वहाँ पे क्या हुआ था मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। व्हेन ही जॉइंड वहाँ पर लाइक ही वॉज अ कोड ब्रेकर, ठीक है। कोड ब्रेकर का काम करते थे, कोड ब्रेकर का काम करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, वहाँ की जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा आपको सीक्रेटिव रखनी पड़ती है, आपको रिवील नहीं करना होता, ठीक है। तो बिकॉज ये एक गवर्नमेंट वर्क है वहाँ का। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद ही वॉज जस्ट डूइंग द जॉब, ओके। वहाँ पे ऐसा था कि 50% आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, 50% आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। 50% टाइम वो अपना देते थे मैथ्स में, ओके। 50% टाइम अपना वो देते थे जॉब में, ठीक है। जॉब का रूल सिंपल सा था कि आपको कुछ भी बाहर रिवील नहीं करना है, ठीक है। हर चीज़ एक सीक्रेट है और कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए हर चीज़ अपने तक ही रखनी है, यहाँ अंदर की चीज़ बाहर नहीं बतानी, ठीक है। उनको ये बात नहीं पता थी और उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया था वहाँ। उस फॉर्म से जनरली कोई इंटरव्यू देता नहीं था। तो एक जर्नलिस्ट थे जिनको कोई मिल नहीं रहा था, सडनली किसी दिन पे उनको जिम साइमंस मिल गए। जब जिम साइमंस उनको मिले तो उन्होंने जो जर्नलिस्ट था उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे और जिम साइमंस ने सिंपली आंसर दे दिया, ठीक है। आंसर देने के बाद उन्होंने जिम साइमंस ने अपने बॉस को कॉल किया और उनको बताया कि मैंने एक इंटरव्यू दिया है, ठीक है। अब इतना होने के बाद बॉस बोले कि गिव मी सम टाइम, जस्ट 2 to 3 मिनट एंड लेट मी टॉक टू हिज बॉस। मतलब जो बॉस है उसके बॉस से बात करने दो, ठीक है। बॉस से बात की और कॉल कटने के बाद इन्होंने जिम को बोला कि दैट यू आर फायर्ड, ठीक है, आप फायर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो आपको रिवील नहीं करनी थी और आपने किया, दैट्स वाई आपको फायर किया जाता है, ठीक है। अब ये तो बात आती है बिगनिंग की, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये पहले से ही मैरिड थे और मैरिड होने के बाद कम से कम मेरे हिसाब से इनकी फर्स्ट वाइफ थी, उनका नाम बारबरा था, ठीक है। एंड देन इन्होंने फ्रॉम 1972 ही स्टार्टेड ट्रेडिंग, ठीक है। 1972 से इन्होंने ट्रेडिंग चालू की। अब इस चीज़ को समझो कि इन्होंने एल्गो ट्रेडिंग चालू नहीं की, ठीक है, इन्होंने मैनुअल ट्रेडिंग चालू की, ठीक है। कब से? 1972 से, ठीक है। एंड
ही वॉज बिगिनिंग, ऐसा कुछ एग्रेसिव नहीं था। ओके, ऐसा क्यों किया इन्होंने, ट्रेडिंग क्यों चालू की, क्योंकि इनको कैपिटल मिला। कैपिटल कहाँ से मिला था वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इनके जो फादर थे वो किसी कंपनी में पार्टनर थे, ठीक है। तो जब कंपनी शायद बिकी या कुछ जो शेयर था, ठीक है, उनके फादर के बाद किसके हाथ में आया, जिम के हाथ में आया। ओके, देन जिम के हाथ में जब शेयर्स आए तो जिम ने उनको लिक्विडेट किया और वो फंड लिया किसके लिए, ट्रेड करने के लिए। ओके, इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग, गॉट इट, ये बिगिनिंग थी। ही वॉज नॉट ट्रेडिंग एग्रेसिव एंड इतना कुछ इनको बहुत ज़्यादा पता नहीं था ट्रेडिंग के मार्केट में। सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये है कि जिम एंड हिज पार्टनर्स, ठीक है, जिम साइमंस, इनके पार्टनर्स, इनके एसोसिएट्स या फिर इनके साथ जितने भी लोग काम करते हैं, कोई भी बंदा फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं था, ठीक है। हमें और आपको तो नॉलेज है ट्रेडिंग क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्रेड मतलब फिर कॉल पुट क्या होता है, ये सब हमें तो पता है। बट इनमें से किसी बंदे को इसका नॉलेज नहीं था। कॉमन बेसिक नॉलेज सबको होता है, जितना लोगों से सुना हुआ रहता है, बट एकदम बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ठीक है। तुम लोगों को ये समझना है कि ये कितने ज़्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे, कितने ज़्यादा। ओके, मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ और मैं थोड़ा एग्रेसिव हो रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आई कंसिडर हिम एज मेंटर। ओके, मैंने किसी ने कमेंट पूछा था उसमें इंस्टाग्राम में कि दैट बलन हु इज़ योर मेंटर। ओके, मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि दैट ऑल आई कैन से इज आई डोंट हैव एनी मेंटर फ्रॉम दिस जनरेशन, ठीक है। इस जनरेशन से तो मेरा कोई मेंटर नहीं। ही इज़ वन ऑफ मेरे बेटे को जॉब की बहुत टेंशन लगी रहती है। उसको घर बैठे 1 साल हो गया है और अब वो फ्रस्ट्रेट होने साइमंस इतने टैलेंटेड कैसे थे, इतने मतलब इतना एक्सट्रीम टैलेंट कैसे था कि बिना फाइनेंस के बैकग्राउंड से आए हुए उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया। ओके, द आंसर इज डेडिकेशन एंड पैशन। ओके, जब इन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के बाद कब से इन्होंने स्टार्ट किया, 1972 के आसपास स्टार्ट किया था। 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, मैं एकदम नेट नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने 2-3 बार पढ़ी हुई है बुक, बट स्टिल आप भूल जाते हो एक टाइम के बाद कुछ चीज़ें, मतलब नंबर्स भूल जाते हो, ठीक है। तो ये समय था एंड देन उसके बाद 1975 के आसपास इन्होंने इनके एक फ्रेंड है, उनका नाम था लेनी बॉम। ओके, इनको पूछा, ठीक है, कि विल यू ज्वाइन मी, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे। ओके, देन व्हाट हैपेंड कि ही ज्वाइंड। ये जो थे ये वन ऑफ द बेस्ट कोडर्स बोल सकते हो आप उस सेंचुरी के, उस टाइम के। ओके, हिज नेम वॉज लेनी बॉम, गॉट इट। देन ज्वाइन तो लेनी बॉम को इसलिए कराया था कि लाइक इनको दिखने लग गया था कि कुछ मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। ओके, बट लेनी बॉम जब ज्वाइन किए तो वो भी मैनुअली ट्रेड करने लग गए। ओके, इनके साथ, किनके साथ, जिम के साथ। ओके, और वो स्टॉक्स ट्रेड नहीं करते थे, ना जिम स्टॉक्स ट्रेड करते थे, ना लेनी स्टॉक्स ट्रेड करते थे, ठीक है। ये ट्रेड करते थे कमोडिटी। ओके, ये किसको ट्रेड करते थे, कमोडिटी को ट्रेड करते थे, ठीक है। गोल्ड हो गया एंड देन उसके बाद दूसरी जो कमोडिटीज़ हैं, उस टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो ये इनको ट्रेड करते थे, ठीक है। देन एक दिन का इंसिडेंट है जहाँ से जो स्टोरी है वो चेंज हो जाती है। एक दिन क्या हुआ कि जिम जो थे, ठीक है, इनकी जो पोजीशन थी वो गोल्ड में थी। गोल्ड उस समय 400 के आसपास चल रहा था, $400 के आसपास चल रहा था गोल्ड। ओके, देन इन्होंने पोजीशन जो बनाई थी वो इसके आसपास बनाई थी। ओके, दोनों के पास ही ये पोजीशन थी, जिम के पास भी थी और इनके पार्टनर के पास भी थी, लेनी। ओके, देन होता क्या है कि जो लेनी है और जो जिम है, दोनों इस पोजीशन को होल्ड कर रहे थे। समवेयर अराउंड 370 to 400 पे इनकी बाइंग थी। होता क्या है, जब गोल्ड कुछ समय बाद 600 to 630 पहुंच जाता है, तो जिम अपना जो
पार्ट है उसको लिक्विडेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक दिन इनके एक ब्रोकर थे, ठीक है, उनसे इनकी बात हो रही रहती है, जिम की, ठीक है, जिम की बात हो रही रहती है। तो शुरुआत नॉर्मली कन्वर्सेशन जैसे हम करते हैं ना, वैसे ही बात हो रही रहती है। देन उसके बाद उनका जो ब्रोकर बोलता है, उनका ब्रोकर ये बोलता है कि यार घर में दिक्कतें हैं, ठीक है। तो जिम पूछता है कोई फाइनेंशियल इशू है एंड ऑल है, तो बोलता, मतलब जो ब्रोकर है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो मेरी वाइफ है, उसने जो जितने भी गोल्ड रखे थे फिजिकली वो उनको सेल करने जा रही है, ठीक है। तो जिम पूछते हैं क्यों? द आंसर वॉज कि जो डिमांड बनी, ठीक है, और वो एक ज्वेलर थी, जो इनकी वाइफ थी वो एक ज्वेलर थी, ठीक है। तो वो जो ज्वेलर थी, शी नोस कि इट्स टाइम टू एग्जिट एंड ऑल, ओके, एंड उसने रीज़न भी दिया कि क्यों एग्जिट कर रही है। तो सेम रीज़न जो ब्रोकर है उन्होंने जिम को बताया। जिम ने अपना गोल्ड आते ही लिक्विडेट कर दिया 600 पे। 600 पे लिक्विडेट करने के बाद जो उनका पार्टनर था लेनी, इसने होल्ड करना कंटिन्यू किया, ओके। जो 630 था वो 650 गया। 650 पे जिम ने कहा कि दैट लेनी सेल द गोल्ड, बट जो बॉम है, मतलब जो लेनी बॉम है, वो कहते हैं नहीं नहीं, अभी ये और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, ठीक है। जिम फिर भी रुके, जिम वेट किए 700 तक, ठीक है। 700 जाने के बाद जिम ने एक ही बात बोली कि लेनी, आई एम द बॉस, एग्जिट द गोल्ड, ओके। और फोर्सफुली जो लेनी थे, उन्होंने जो ये था, क्या बोलते हैं आपका, गोल्ड था, उसको एग्जिट कर दिया 700 पे, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो गोल्ड था वो $25 और अब जा चुका था, ठीक है। कितना डॉलर और अब जा चुका था? $25। लेनी सेड दैट कि तुमने मुझे बोला एग्जिट करने के लिए और तुम्हारे कारण मैंने एग्जिट कर दिया, देखो अभी और ऊपर जा रहा है। ये सेम डे के जो क्लोजिंग थी वो कितनी थी? समवेयर अराउंड 550 to 600, ओके। एंड देन इसके बाद ये 600 से 300 आ गया अगले कुछ टाइम में या कुछ दिनों में, ओके। तो दिस वॉज अ इंसिडेंट, एक इंसिडेंट था जिसने जिम को वो किया, मतलब ट्रेडिंग के लिए एक चीज़ समझाई। क्या समझाई? कि जो ट्रेडिंग है, जो मैनुअल बिजनेस है ट्रेडिंग का, ओके, ये एक गट व्रेंचिंग बिजनेस है, ओके। मतलब एक दिन आप आते हो, आपको लगता है कि दैट आई एम द किंग, एंड फिर दूसरे दिन आप आते हो, आपको लगता है कि दैट आई स्क्रूड अप, ओके, ऐसा लगता है, ओके। देन क्या होता है कि जो जिम है वो एक डिसीजन लेते हैं कि विल स्टार्ट ट्रेडिंग यूजिंग द एल्गोरिदम्स, ओके। हम एल्गोरिदम से ट्रेड करना चालू करेंगे, गॉट इट। ये डिसीजन मेरे हिसाब से 1978 के आसपास बनता है, 1978 to 1980 के आसपास बनता है ये डिसीजन, ओके। अब यहाँ से ये लोग चालू करते हैं लोगों को हायर करना। लोगों को हायर करने के साथ लोगों को हायर करने के साथ ये लोग मेरे को यार एक चैट दिख गया, क्या चैट है? लेट मी नो यार, कोई दिक्कत आ रही तो जल्दी 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 यार, इतने फ्लो में चल रहे हैं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत आ रही है? ओके ग्रेट, थैंक यू। मतलब फ्लो मत बिगाड़ने दो यार, इतने बढ़िया फ्लो में चल रहा हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो कि क्या आता है बीच में, कि जो ट्रेडिंग है, वो जो मैनुअल ट्रेडिंग है वो एक गट फ्रेंचिंग बिजनेस है, ओके। मतलब एक दिन आप आते हो, आपको लगता है कि यार यू आर द बेस्ट, जैसा कि कभी कभार मुझे लगता है। पर एक दिन फिर ऐसा आ जाता है जहाँ पे मेरे को लगता है कि यार नहीं, मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है एंड ऑल है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें उनको आने लगी, ठीक है। देन उसके बाद जो जिम थे, उन्होंने क्या करना चालू किया? उन्होंने हायर करना चालू किया लोगों को, ठीक है। हायर क्यों करना चालू किया? क्या रीज़न था? रीज़न ये था, जिम ने ये देखा कि जो प्राइस है, ओके ओके, जो प्राइस है उनमें पैटर्न्स है, ठीक है। जो प्राइस है उनमें पैटर्न्स है एंड इनको मॉडल किया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने ये देखा।
मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग होंगे जिनको मॉडलिंग का मतलब नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। मॉडलिंग का मतलब ये होता है जैसे आप सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हो, ठीक है, एक मॉडल क्रिएट करते हो, ओके, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हो एंड देन उसके बाद सिस्टम वो चीज़ को करता है। ये एक पार्ट है। एक पार्ट ये भी है कि एक समय के बाद आपका जो सिस्टम है वो खुद सीखना चालू कर देता है। कैसे? जो आप डाटा फीड करते हो, ओके, तो उस डेटा से वो अपने आप को, जो सिस्टम है वो मशीन लर्निंग का पार्ट है, जो सिस्टम है वो धीरे 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 करके खुद समझने लगता है चीज़ों को, वो भी मॉडलिंग में आता है, ठीक है। तो जब ने ये देखा कि जो प्राइस है उसमें पैटर्न्स हैं और इनको मॉडल किया जा सकता है, ओके, देन इन्होंने हायर किया स्टारस को, ठीक है। ये जो थे, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। इनका भी सेम बैकग्राउंड था, पीएचडी और मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से थे ये, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ कोडर, ठीक है। तो इनको उन्होंने बुलाया, ओके। बुलाने के बाद जो ये है मतलब ये इनका काम ये था कि डेटा कलेक्ट करना है, जितना हो सके उतना डेटा कलेक्ट करना है, ओके। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी डेटा कलेक्ट करना बहुत आसान है, आप कहीं से भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। डेटा का मतलब क्या होता है, मैं उस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे हर दिन पे हम मार्केट क्लोज करते हैं ना, मार्केट क्लोज करने के बाद क्या होता है कि आज कौन सा प्रीमियम कितना गया, कहाँ से गया, कैसे गया, ओके, दिस इज कॉल्ड डेटा। अब ये डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं कहीं से भी, एनएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा, बहुत सारे सोर्सेस हैं, ओके। थोड़ा एडवांस डेटा चाहिए तो आपको थोड़े पैसे पे करने पड़ेंगे और वहाँ से मिल जाएगा, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डेटा सेल करती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि जो डेटा है उसको कलेक्ट करना चालू किया। जो स्टारस थे, इनका काम था ये डेटा कलेक्ट करना, ओके। जब इन्होंने इस चीज़ को चालू किया तो मैनुअल पूरा काम था, ओके। इनको हर चीज़ मैनुअली करनी पड़ती थी। इनको एक्सचेंज में जा करके डेटा उठाना पड़ता था, फिर डेटा को लाना पड़ता था एंड देन उसके बाद फीड करना पड़ता था किसको, सिस्टम को, गॉट इट। इतना हार्ड काम था। आप इस चीज़ को सोचो, आज हम कहाँ पे खड़े हैं। मेरे पॉइंट को समझना, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, चैट लिखो मत, ओके, चैट पे ध्यान मत दो, समझने पे ध्यान दो, ठीक है। कुछ भी इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए इस स्टोरी को जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये समझने में हेल्प करेगा एल्गोस को, ओके। चैट पे ध्यान मत दो, अपने जो मैं लर्निंग्स दे रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। मेरी इस बात को समझो, आज हम कहाँ पे हैं, 2025 में, ठीक है। अब यहाँ पे इस लाइव में कितने लोग हैं, 2000 लोग हैं, ठीक है, जो कि फॉर्चुनेट है, ओके, कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस चीज़ को, एल्गोस को। फॉर्चुनेट क्यों है? क्योंकि आप एक काम करना, जो यूट्यूब है उसको उठा के देखना, ओके। लोगों को जो एल्गोरिदम है उसको क्या समझाना है, लोगों को क्या समझाएंगे कि एल्गोरिदम में ये होता है कि यार जो इमोशंस हैं वो नहीं होती हैं, ओके, एंड फिर जो सिस्टम है वो आपके लिए ट्रेड करता है, ये समझाना है, ठीक है। ये हर जगह मिल जाएगा। आप ये सब चीज़ें समझो तो कि ये बिगिन कहाँ से हुई थी, ठीक है। मैंने क्या बोला, कहाँ पे अपन, 2025 में, ठीक है। उन्होंने कब चालू किया था, 1978 पे चालू किया था। आप इस चीज़ को सोचो कि तुम कितने पीछे हो लोगों से, ओके। एक रीज़न है कि दे आर गोट, एक रीज़न है, ठीक है। 1978 में चालू की थी वो चीज़ें, एंड देन उनको देख करके बहुत लोगों ने चालू किया, और फिर उसके बाद बहुत समय बाद 2005 6 से 7 से 8 से जब ये चीज़ एक हवा बनने लग गई, तब जा करके जो इंडिया है, इंडिया में भी ये चीज़ें आई। बट स्टिल इंडिया के जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं मैनुअल ट्रेडिंग करना। जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो ट्रेड करते हैं यूजिंग एल्गोस, बट आई डोंट थिंक कि दैट दे आर सो एडवांस्ड, ओके। स्टोरी टेलिंग पे वापस आते हैं, कहाँ पे आ गए थे हम लोग कि डेटा कलेक्ट करने लग गए, ओके। एंड देन उसके बाद इनका एक और बंदा आता है जिसका नाम था जेम्स एक्स, ओके। ये काफ़ी फेमस थे उस समय के, और ही वॉज ऑल्सो अ मैथमेटिशियन, एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, और फेमस होने के साथ साथ ही वॉज टैलेंटेड ऑल्सो, ओके। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो जेम्स एक्स थे उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। इनकी जो पहले फर्म का नाम था, जो 1978 पे इन्होंने फर्म का नाम रखा था, वो रखा था मोने मैट्रिक्स, ओके।
इनकी जो फर्म है उसका नाम था मोनोमेट्रिक्स, पहले 1978 1979 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जेम्स एक्स इनको ज्वाइन करते हैं। जेम्स एक्स ज्वाइन करने के बाद जो मॉडलिंग वाला पार्ट है पूरा उसमें फोकस होते हैं और मॉडलिंग करने लगते हैं। मतलब जो सिस्टम है उसमें जो मतलब सिस्टम्स बनाने लगते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक समय आता है जहाँ पर जो जेम्स एक्स हैं वो फर्म को मतलब जेम्स एक्स और जिम साइमंस के बीच में एक डिसीजन बनता है कि जो जेम्स हैं वो एक दूसरे पार्ट को संभालेंगे, और उस फर्म का नाम था मेडालियन, ठीक है। मेडालियन इनके फंड का नाम था जो जेम्स ने ओपन की थी, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो जिम्स थे वो जो जिम साइमंस थे वो मोनोमोट्रिक्स में कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। होता क्या है कि इसमें बस ये था कि जो जेम्स हैं उन्होंने कुछ हिस्सा दिया था, पार्टनर्स थे जो कुछ हिस्सा दिया था, किसको, जिम को दिया था, ठीक है। देन जो बात है वो आगे बढ़ती है और जो मेडालियन है वो 1988, ओके, 1988 तक जो मेडालियन फंड है, इसका बीच का स्टोरी मैं बता देता हूँ क्या हुआ था, ठीक है। जेम्स एक्स ने कुछ टाइम तक कंटिन्यू किया था एंड देन जब एक पॉइंट आया 1984 टू 1986 की ये बात है शायद, ठीक है। इस समय पे एक बात आई बीच में कि जो फर्म है, जो इनके मॉडल्स हैं जेम्स और जो अपने ये हैं जिम साइमंस हैं, ओके, जो इनके मॉडल्स हैं वो जो रिटर्न बना करके दे रहे थे वो दे रहे थे 20%, लगभग 20 भी नहीं, मेरे हिसाब से 13 to 15% था, ओके। 13 to 15% का रिटर्न बना करके दे रहे थे कंसिस्टेंटली, ओके। देन एक बात आती है कि जो जेम्स हैं वो कहते हैं कि दैट वी आर डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ओके। बट जिम आकर के उनको कहते हैं कि दैट वी नीड टू चेंज, हमें चेंज करना पड़ेगा, ओके। ये बहुत बढ़िया एक एग्जांपल है, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। हमें चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा कि हम 13 से 15% ही बना पा रहे हैं, इसको हम आगे कैसे ले जाएं, तो हमें चेंजेस ज़रूरी हैं, ओके। जेम्स बात पे अड़े थे कि क्या ज़रूरत है चेंज करने की जब हम 13 से 15% बना रहे हैं, ओके। यहाँ पर आपको दो चीज़ सीखनी चाहिए कि एक जो जिम है और एक जो वो है एक्स, ठीक है। जिम का ये दिमाग है कि ही वॉन्ट्स टू ग्रो मोर, ये और आगे जाना चाहता है, ये लिमिट नहीं करना चाहता है। जो फर्म अभी 15 से 17% बना रही है इस पे ये रुकना नहीं चाहते हैं, ओके। इनका कहना क्या है कि वी कैन स्टिल एक्सटेंड द गेन्स, हम गेन्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स बात पर जाते हैं कि नहीं हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बट एंड में क्या आता है कि सारी चीज़ें जिम ने चालू की थी, तो एंड में जिम का जो डिसीजन है वो स्टैंड होता है, ओके। स्टैंड होने के बाद 1 से 2 साल ये चीज़ आगे बढ़ती, 1 से 2 साल आगे बढ़ने के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पर जो चेंजेस थे उसके कारण फर्म को नुकसान होने लगता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जो नुकसान भी था इनका वो इनका वर्स्ट ईयर था, और इनका जो वर्स्ट ईयर था वो क्या था पता है आपको, क्या हो सकता है? इनका जो वर्स्ट ईयर था वो था 1 to 2% लॉस, ओके। 1 से 2% का लॉस था वर्स्ट ईयर इनके लिए। इसमें जो जेम्स एक्स थे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, ओके। फिर उसके बाद ये एक डिसीजन लेकर के आते हैं इसके पास, क्या नाम है, जिम के पास, और जिम को सीधे आके एक चीज़ कहते हैं कि जिम ये जो कंपनी है और जो इसके शेयर्स हैं मैं मेरे शेयर्स को बेचना चाहता हूँ, ओके। जिम वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट, हमेशा से जिम कॉन्फिडेंट थे कि दैट ही विल डू समथिंग, ओके। तो जिम क्या करते हैं, जितने भी शेयर्स थे मेडालियन के उनसे वो बाई कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अब जो मेडालियन है वो पूरा किसका हो जाता है, जिम साइमंस का हो जाता है, ठीक है। अब जब जिम साइमंस का पूरा मेडालियन फंड हो जाता है तो जो प्रैक्टिस है, जो रिसर्च है वो कंटिन्यू रहती है। ये और लोगों को हायर करते हैं। ये किन को हायर कर रहे थे, पीएचडी, ठीक है, पीएचडी के लोग, देन एस्ट्रोनॉमर्स एंड देन उसके बाद बहुत सारे फील्ड के जो लोग थे। बट ये लोग
फाइनेंस से किसी को हायर नहीं करते थे, ठीक है, फाइनेंस से किसी को भी ये लोग हायर नहीं करते थे। मैथमेटिशियंस, फिजिक्स, फिजिसिस्ट एंड ऑल, बहुत सारे तरह के प्रोफेशंस थे उनके पास जिनको वो उठाते थे, ठीक है। देन उसके बाद एक बात आती है कि जो रिसर्च है वो चलते रहती है, चलते रहती है, और ये दिन ब दिन बेटर होते जाते हैं, बेटर होते जाते हैं, ठीक है। इनके बाद फिर दो लोग और जुड़ते हैं, दो का नाम रहता है, एक का नाम था ब्राउन और एक का नाम था मर्सर, ठीक है। ये दोनों एक साथ आते हैं फर्म में और ये पूरे फर्म को चेंज करके रख देते हैं, ठीक है। इतनी मेहनत की मैं एलाबोरेट नहीं कर सकता हूँ उसको शब्द में कि वो कितने मेहनत से काम करता है, जो पूरा फर्म है, ओके, वो कितने मेहनत से काम करता है। इट्स लाइक कि हर समय रिसर्च चल रही रहती है, हर समय कुछ ना कुछ चल रहा रहता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद रिजल्ट ये आता है कि जो इन्होंने कहाँ से चालू किया था, 1988 से 2017 तक के जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो कितने आते हैं, 39% एवरेज रिटर्न पर ईयर, ओके। ये है आफ्टर फीस, ठीक है। बिफोर फीस इनके जो नेट रिटर्न्स हैं वो निकलते हैं 66%, गॉट इट। ये 66% ये लोग 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ में नहीं कर रहे हैं, ओके। इस चीज़ को ध्यान पे रखो। इनका जो साइज था कितना था, मेरे हिसाब से जो साइज था वो 10 बिलियन डॉलर था। अब 10 बिलियन डॉलर को जब कन्वर्ट करने के लिए जाओगे ना, किसमें, जो इंडियन रुपीस में, तब जाकर के पता चलेगा कि कितना बड़ा अमाउंट था, ओके। देखो मैं बता रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए को ईयरली 66% अगर ग्रो करना है ना, तो एक टैलेंटेड बंदा, थोड़ा भी टैलेंटेड होगा तो वो कर सकता है, मैनुअली भी कर सकता है, ओके। पर इतने बड़े पैसे को इस सेम पेस से ग्रो करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये लोग किस चीज़ से कर रहे थे, एल्गो से, ओके। ये लोग मैनुअल नहीं करते थे कुछ भी, मतलब एक भी चीज़, ठीक है, कुछ भी चीज़ कोई नहीं छुएगा, सारी चीज़ें जो एल्गोरिदम्स हैं वो ध्यान देंगे। इनका काम सिर्फ यही था कि रिसर्च करना है और उसको एक कोई आउटकम निकल के आता है, देन उसको फिर एल्गो में देना है, एंड देन उसके बाद एल्गो सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, गॉट इट। देन आप इस चीज़ को सोचो, इट्स लाइक कि मनी प्रिंटिंग मशीन, ठीक है। पैसा अपने आप बनते जा रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा था ये, सिर्फ और सिर्फ यूजिंग द एल्गोरिदम्स, यूजिंग द मशीन लर्निंग, यूजिंग मॉडल्स एंड यूजिंग टैलेंट, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को समझने का कोशिश करो कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाउ पैशनेट ही वॉज, कितना पैशनेट था वो, कितना डेडिकेशन था, इस चीज़ को समझो, ओके। ये इस चीज़ को देख रहे हो, एंड देन उसके बाद जो एवरेज रिटर्न्स आते हैं 66%, ओके। बट इनके पास, इनको एक चीज़ पता चल गई थी कि देयर इज अ लिमिट, ओके। क्यों 10 बिलियन में रुके, बिकॉज इन्हें पता चल गया था कि एक लिमिट है, ठीक है। दैट्स वाई ये जो फंड था वो 10 बिलियन के ऊपर नहीं जा रहा था, मतलब 10 बिलियन पे जो रिटर्न्स आते थे वो विड्रॉ हो जाते थे, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि जो ये रिटर्न्स थे ये इन्होंने यूजिंग द एल्गोरिदम्स, मॉडलिंग, मशीन लर्निंग, ये सब बनाए थे, ठीक है। अब मेरी बात को समझो कि एल्गो का मतलब क्या होता है। मैंने ये जो स्टोरी बताई, ये स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज़ कब चालू हुई थी, किसने चालू की थी, ओके। इससे पहले भी लोग करते थे बट दे वर नॉट मच सक्सेसफुल, ओके। यू शुड नो अबाउट द गोट, ओके। तुम्हें पता होना चाहिए बंदे के बारे में कि हु इज़ द रियल गोट, ओके। पता होना चाहिए इस चीज़ को। अब समझते हैं एल्गोस को, ठीक है। मैंने एल्गो को मेरे हिसाब से चालू किया था 3 साल पहले। मैंने स्टडी करना चालू किया था एल्गोरिदम्स के बारे में, ओके। जब मैं स्टडी कर रहा था तो यू नो इट वेरी वेल दैट कि मैं एक कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक मैनुअल ट्रेडर हूँ। सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं वो बंदा हूँ जो मैनुअली ट्रेड करता है, ठीक है।
ना ही मैं कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, ओके, ना ही मुझे कोडिंग आती है, ओके, बट स्टिल आई लर्न, ओके। यहाँ पे जो 2000 लोग हैं ना, आप जैसे देख रहे हो ना, वैसे ही मैं भी था कि मुझे नहीं पता है ये क्या होता है, बट स्टिल एक अंदर से ये था कि मुझे सीखना है, दैट्स ऑल, और इसीलिए आई कंटिन्यू, गॉट इट। अब बात कहाँ पे आ जाती है, बात यहाँ पे आ जाती है कि जो स्टार्ट था, स्टार्ट ऐसे था कि मेरे को कोई एक नॉलेज नहीं था, ओके, बट देन मैंने जब स्टार्ट किया, स्टार्टिंग की, तो वो एक वेबसाइट थी, ठीक है, ये वेबसाइट का नाम था क्वांटिप्लाई। ये ए भी हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना, ये मैंने बहुत पहले बताया भी था, ठीक है। देन वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, ओके। यहाँ पे इस चीज़ को समझो कि यहाँ से जब मैंने चालू किया था तो मैंने वहाँ पे एक ही चीज़ होती थी कि कितने रुपए का प्रीमियम है, कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और क्या टारगेट रहेगा, क्या एसएल रहेगा, ठीक है। ये 4 चीज़ रहती थी, और कुछ भी ब्रो, एक ये और कर रख, ये और कर। ये तू जा रहे खुद की सुनने वाले इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, कि जैसे ये मार्केट है, मैं अब मेन पॉइंट पे आ चुका हूँ, तो ध्यान देना, ठीक है। इस चीज़ को समझना, जस्ट अ सेकंड ना। मेन पॉइंट है, अब एल्गोस को समझना चालू कर रहे हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं, मेरे हिसाब से 5 से 7 मिनट लेगा, ओके। अब आप इस चीज़ को समझो, मैंने क्या बोला, मैं किस चीज़ से करता था, कि एंट्री कहाँ है, एग्जिट क्या है, एसएल क्या है, टारगेट क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, ओके। ये क्या थी रिक्वायरमेट, ओके। एल्गो कहाँ पे एंट्री लेगा, कितने रुपए का प्रीमियम है, क्या रेंज है, कहाँ पे एंट्री लेगा, कहाँ पे एग्जिट लेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद टारगेट क्या रहेगा, देन ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस क्या रहेंगे, ओके। ये था रिक्वायरमेंट्स, गॉट इट। मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करो कि ये मार्केट है, ओके, ये क्या है, चार्ट है, ये चार्ट है। अब इस चीज़ को समझो कि ये मोमेंटम जो आया है, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, मतलब अगर मेरे को ये सिस्टम को देनी है, ओके, और मैं उसको चार्ट नहीं दिखा सकता हूँ, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, हाउ आई विल एक्सप्लेन। मैं तो एक सिंपल सा वे यूज़ करूँगा ना, कि भाई जो चीज़ यहाँ पे 200 रुपये की थी, ओके, वो यहाँ पे जा कर के हो सकता है 700 रुपये की हो सकता है 800 रुपये की हो गई, ओके। तो मैं जो सिस्टम है उसको ये तो बोल सकता हूँ ना कि कोई अगर चीज़ है वो 100 रुपये की है, और वो अगर 200 रुपये जाती है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो, 100 रुपये की चीज़ 200 हुई, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में मोमेंटम है, ओके, मार्केट में क्या है, मोमेंटम है। अब ये एक रिक्वायरमेंट है, मतलब मैंने एक रिक्वायरमेंट दे दी कोडिंग करके, जो सिस्टम है उसको मैंने क्या दिया कि 100 रुपये का प्रीमियम को मॉनिटर करना है, अगर ये 200 रुपये जाए तो क्या करना है, एंट्री करना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि 100 रुपये की चीज़ 200 गई है, तो वो 200 रुपये से ज़ीरो हो गई। इस चीज़ को समझो कि 100 रुपये की चीज़ 200 गई है, तो कितनी बार हमने ऐसा देखा कि ज़ीरो हो गई, 10 में से 10 बार तो ऐसा नहीं होता ना कि 10 में से 10 बार वो ज़ीरो हो जाए, 10 में से 5 बार होता है कि 10 में से 5 बार हो गया कि 200 रुपये की 100 में 200 गया, एक्सपायरी के दिन की बात कर रहा हूँ, 100 से 200 गया, 200 से ज़ीरो आ गया, ओके। पर जो रेस्ट 5 बार है उसमें ये भी तो होता है ना कि 100 की चीज़ 200 रुपये गई, 200 रुपये से 500 रुपये चली गई। जैसे आज का एग्जांपल है, जो 81,000 का पुट था, ओके, वो कितनी वैल्यू थी इसकी, 90 रुपीज़ वैल्यू थी, 90 रुपीज़ से ये 200 रुपये गया, ठीक है। 200 रुपये से ये कितना रुपये गया, समवेयर अराउंड 400 या 370 380 के आसपास जो हाई था, मेरे हिसाब से 370 380 के आसपास का इसका हाई था, ठीक है, 380। अब आप इस चीज़ को समझो यहाँ पर कि जो ये 90 रुपये का प्रीमियम है, ओके, जो ये 90 रुपये का प्रीमियम है, ये 200 गया, 200 जाने के बाद ये 380 गया,
हमने क्या कहा है सिस्टम को कि भाई जो 100 रुपये का प्रीमियम है उसको तू अगर ये 200 रुपये जाता है तो बाय कर। ओके, क्यों बाय कर? क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में मोमेंटम है। ओके, 200 रुपये के एंट्री के बाद तू 170 रुपये पे एसएल प्लेस कर दे, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो टारगेट है वो क्या रहेगा? 350, 450, इन दोनों में से कोई भी एक टारगेट रख सकते हो। टारगेट एक फिक्स रहेगा। ओके, 350 भी रख सकते हो, 400 भी रख सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ कोड कैसे होगी? लिखते कैसे हैं इस चीज़ को? लिखते ऐसे हैं कि प्रीमियम रेंज, प्रीमियम रेंज कितने की बोली हमने? प्रीमियम रेंज होनी चाहिए 80 रुपी टू 100 रुपी। ओके, प्रीमियम रेंज कितनी है? 80 रुपये से 100 रुपये की प्रीमियम रेंज है। एंट्री कब है? एट 200 रुपी। एसएल क्या है? एट 170। टारगेट क्या है? 350, ठीक है। ये चीज होती है कोड। दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन कहते हैं। कि आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसको दे रहे हो? आप दे रहे हो कंप्यूटर को। ओके, और कंप्यूटर आपके बिहाफ में ये चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अब जो वो पॉइंट आता है जहाँ इमोशंस। ओके, अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि 200 पे एग्जीक्यूट हुई, सिस्टम क्या करेगा? या तो 170 पे एग्जिट करेगा या तो ये 350 पे एग्जिट करेगा। ओके, अगर आप मैनुअली स्ट्रैटेजी को अप्लाई करोगे तो ये आप 200 पे एंट्री लोगे, आप 230, 250, 270 कहीं भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। हाथ कब कब आने लगेंगे जब ये 50-60 पॉइंट गेन कर लेगी ना, तो प्रॉफिट ना चला जाए, ना चले जाए, ना चले जाए, और आप एग्जिट कर दोगे। गॉट इट? ये होगा आपके साथ। दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन द एल्गो एंड मैनुअल। काफ़ी बेसिक सिंपल है, काफ़ी बेसिक चीज़ है। लोगों ने आपको बता रखी होगी कि इमोशंस बीच में आ जाती है एंड ऑल, ये वो। ओके, पर आपको यहाँ पे ये समझना है, ये पॉइंट को दिमाग में रखना है कि फर्स्ट आपको स्टार्ट कैसे करना है। अगर आप मतलब जैसे मैंने कहा कि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं था, तो मैंने क्या किया, जो कौशिक है, ओके, मैं यहाँ पे इन दो को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। कौशिक, उज्जवल, ठीक है, ये दो लोग हैं। ये मैं नहीं हूँ। ओके, उज्जवल मेरा भी नाम है, बट जो मतलब बंदा है उसका भी नाम उज्जवल है, ठीक है। कौशिक एंड उज्जवल, दे आर कोडर्स। ओके, जो बैकग्राउंड है उज्जवल का, वो डेटा साइंटिस्ट है। ओके, और कौशिक इज़ फ्रॉम द कोडिंग बैकग्राउंड, दोनों सेम, ठीक है। तो ये दो पार्ट हैं जहाँ से मैं जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो मुझे लगता है, जो मेरे एक्सपीरियंस के, मेरा पॉइंट समझो, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस को मैं अप्लाई करता हूँ एक मॉडल बनाने के लिए, ठीक है। मॉडल मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, जो इंस्ट्रक्शंस बताया, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करता हूँ कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शंस को ये लोग कोड करते हैं, ठीक है। कोडिंग मुझे तो नहीं आती ना, तो किसी को तो आनी चाहिए ना। तो ये लोग कोड करते हैं, एंड कोड करने के बाद सारे जो एल्गोस हैं वो ये लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे आर जस्ट माई हैंड्स। मतलब दोनों ही बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए, और दोनों ही ट्रेड लाइक बर्लिन का पार्ट है, ठीक है। तो ये दो मेन बंदे हैं, और मैंने कौशिक को क्यों बोला एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज ही नोज मोर देन मी अबाउट द एल्गो ट्रेडिंग। गॉट इट? जो एल्गोस हैं उनके बारे में कौशिक मुझसे ज़्यादा जानता है, ठीक है। तो आई सेड हिम दैट इफ़ यू कैन एक्सप्लेन देन बेटर यू कैन एक्सप्लेन। गॉट इट? तो अब एक पॉइंट आता है कि क्या एक बिगिनर चालू कर सकता है एल्गो, जो मैंने चैट बॉक्स में डाला था। देखो यार, एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर छोटा कैपिटल है 50,000, 70,000, 80,000, और अगर आप एक बैकग्राउंड से हो जो
आपका बैकग्राउंड है वो अगर कोडिंग है, आप डेटा साइंटिस्ट हो या फिर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एक लॉट से ट्रेड करो और जो वो है मतलब जो एल्गो है वो आपसे बेटर करके देगा। क्यों बेटर करके देगा? क्योंकि वहाँ पर जो रहेगा सारी चीज़ें सिस्टमेटिक रहेगी, ओके। सबसे बड़ा पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो परफॉर्मेंस है, अगर इंस्ट्रक्शंस अच्छे हैं, ओके, तो एल्गो विल डू बेटर देन यू, ओके। इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। इंस्ट्रक्शन कैसे बिल्ड करोगे? एक्सपीरियंस से, ठीक है। सब चीज क्या है? नंबर है, गॉट इट। सब चीज नंबर है, सब चीज। आप नंबर से घिरे हुए हो, ठीक है, आप नंबर से घिरे हुए हो। और ट्रेडिंग में भी सिर्फ एक ही चीज है, नंबर। मोमेंटम कैसे पता चलेगी? नंबर से पता चलेगी। आपका P&L कैसे पता चलेगा? नंबर से पता चलेगा। प्राइस कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कौन रिफ्लेक्ट करेगा? नंबर रिफ्लेक्ट करेगा, ओके। हर चीज़ नंबर है, ओके। हर चीज़। आपको पता कैसे चलता है कि जो 200 का भाव है 500 चला गया? कैसे पता चलता है? कौन बताता है? नंबर बताता है ना। तो आप इस चीज़ को समझो कि नंबर को अगर समझ गए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपका ये है मतलब आप इंस्ट्रक्शंस है वो देना चालू करोगे। सबसे पहले आप स्टार्ट करो किस चीज़ से? इंस्ट्रक्शन बनाने से, ओके। इंस्ट्रक्शंस मैंने बताया, ये मोमेंटम है, ओके, ये मार्केट मोमेंटम है। इसको अगर रिफ्लेक्ट करना है और सिस्टम को बताना है तो सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ करोगे आप कि यहाँ पे जो चीज़ थी 200 की थी, यहाँ पे कितने की हो गई? इस एरिया पे कितने की हो गई? 500 की हो गई, है ना। तो 200 की चीज़ 500 हुई तो क्या 200 से 500 सीधे चले गई होगी? नहीं गई होगी ना। 200 से 250 300 गई होगी, 300 के बाद 350, फिर उसके बाद हो सकता है 200 मतलब हो सकता है 300 वापस आई हो, फिर उसके बाद 400 गई हो, 400 के बाद 350 वापस आई हो, फिर 500 गई। ऐसे ही तो मार्केट मूव करता है, ऐसे ही तो प्रीमियम मूव करते हैं। जैसे आज का जो ट्रेडिंग मतलब एक ऑर्डर हमने पंच किया था सबसे पहला ITM, क्या हुआ? वो चीज़ 370 की थी, 370 के बाद कितना गई? 450 गई, 480 गई, 480 के बाद फिर 450 आई, एंड 450 के बाद 500 गई, 500 के बाद 520 गई, ओके। फिर हमने यहाँ पे एंट्री बनाई तो 520 में क्या रुक गया ये प्रीमियम? 370 से जो आ रहा था नहीं रुका ना, कंटिन्यू किया। तो आपको नहीं पता कहाँ तक मोमेंटम एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। 520 में हमने एंट्री बनाई, 550 रुपये पे क्वांटिटी इंक्रीज की और 580 पे एग्जिट किया, गॉट इट। दिस इज जस्ट मोमेंटम, ओके। अब मोमेंटम का जो मतलब है उसको सिर्फ और सिर्फ तुमको चेंज करना है किसमें? जो नंबर्स हैं उसको यूज़ करके रिफ्लेक्ट करना है, दैट्स इट, ओके। हाँ, आई होप जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ होगा कि एल्गो स्टार्ट करना है, इंस्ट्रक्शंस बनाना चालू करो, एक्सपीरियंस से इंस्ट्रक्शंस बनाना चालू करो, ठीक है। जो तुम्हारे एक्सपीरियंस हैं, तुमने इतना दिन मार्केट को देखा है, तो ये सोचो कि चीज़ कहाँ जाने के बाद वो कितना एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा और मैं कोशिश करूँगा कि इफ़ यू आर इन जस्ट ट्रेड लाइक बर्लिन, ओके। तो देखो यार, मैं आगे चल के इस टॉपिक को कंटिन्यू तो नहीं करने वाला हूँ, बट सिर्फ एक वीडियो डाल दूँगा और उसमें कोशिश करूँगा कि और ब्रीफली हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूँ, गॉट इट।